आपसे एक चीज और जानना चाहूंगा। आज के जो है काफी भारी संख्या में जो है युवा भी पहुंचे थे, महिलाएं भी पहुंची थी, तमाम जो है लोग पहुंचे थे मतदान करने के लिए। कई ऐसी तस्वीरें भी आई जिसमें जो है अलग तरीके से जो है मतदान करने के लिए लोग पहुंचे। तो आज लोगों के बीच में क्या उत्साह रहा, साथ में ये भी मैं आपसे जानना चाहूंगा क्योंकि आप सुबह से फील्ड में हैं और लोगों के बीच में हैं, तो किन मुद्दों को लेके आज जो है अपने जनप्रतिनिधि की किस्मत को ईवीएम में बंद किया है जनता ने? इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने खड़े होकर बटन दबाने गया तो बेहद सोच समझ कर ही गया होगा। सुबह से सहारा समय लगातार ये कवरेज दिखा रहा है। सुबह से शाम हो गई, हमने कई मतदाताओं से बात की है और मतदाताओं ने अलग अलग मुद्दों पर लेकर बात की है, लेकिन युवा जो है वो इस बार बेरोजगारी को लेकर परेशान रहा है। तो वह बेरोजगारी के मुद्दे पर जरूर अपनी वोट से चोट देने के मूड में दिखाई दे रहा है। लेकिन महिलाएं जो है वे लाडली बहना का असर भी दिखाई दिया है, यानी बहनाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया है। अब वे लाडली बहनाएं क्या उस योजना के तहत गई हैं जो योजना सरकार ने दी थी उन्हें 1250 रुपए महीने देकर, या फिर जिन्हें नहीं मिले वे नाराज होकर गई हैं सरकार से? ये तो 3 दिसंबर का समय बताएगा। लेकिन लाडली बहना का जो मुद्दा है वह मध्य प्रदेश के मतदान केंद्रों में भी दिल और दिमाग पर छाया रहा। इसके अलावा बेरोजगारी और महंगाई एक ऐसे मुद्दे रहे जिन्होंने लोगों को वोट डालने से पहले सोचने को मजबूर किया है। कुछ स्थानीय मुद्दे रहे हैं सड़क, बिजली, पानी के, जहां पर परेशानियां रही हैं, उन लोगों ने उन बातों को ध्यान में रखकर वोट दिया है। लेकिन ओवरऑल क्या वह अपने क्षेत्र के विधायक से नाराज तो नहीं है, या उनके अपने क्षेत्र का विधायक पसंद है? क्या सरकार ने उनकी सुनी या नहीं सुनी? आप जानकर आश्चर्य होगा, इस बार बहुत बारीक बारीक मुद्दों पर मतदाताओं ने चिंतन मनन किया है और वोट डालने से पहले कई बार सोचा है। यानी कि अपने वोट की कीमत मतदाता इस बार समझ पाए हैं बेहतर ढंग से, और जब उन्होंने वोट डाली और इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में उंगली दबाई है तो उन्होंने उन मुद्दों का ध्यान रखा है। अब 3 दिसंबर के बाद ही जब हम आकलन करेंगे, समीक्षा करेंगे, तो ये बात सामने आएगी कि आखिर किन मुद्दों ने यहाँ पर असर दिखाया है और किन मुद्दों ने नहीं दिखाया। क्या बेरोजगारी हावी रही है या फिर लाडली बहना की जो योजना है वह हावी रही है? ये बात 3 दिसंबर को समझ में आएगी। लेकिन मुद्दे इस बार सड़क, बिजली, पानी, महंगाई, किसानों से जुड़ी हुई समस्याएं, यही हावी हुए। हालांकि आपने देखा होगा जब पूरा प्रचार चल रहा था, चुनाव चल रहा था, तो मुद्दों से भटकाने की भी बात राजनीतिक दलों ने की थी, लेकिन चुनाव आते आते बात मुद्दों की ही हुई और मुद्दों के आधार पर ही वोटिंग हुई है। जी बिल्कुल, मुद्दों के आधार पे हुई है। वहीं इस बार जो है बड़ा हौस पहुंच रही थी और दल बदलने सिलसिला भी लगातार देखने को मिला था। कई जो है पार्टियों ने अपने दिग्गजों को जो है उतारा था। कई सीट पर त्रिकोणीय मामला भी देखने को मिला, मुकाबला देखने को मिला है। आज मतदान हुआ है, फैसला 3 दिसंबर को होगा, लेकिन उन त्रिकोणीय सीटों पर क्या अपडेट है मैं अभिषेक आपसे जानना चाहूंगा। किस तरह से लोगों ने मतदान किया है और क्या संभावनाएं जताई जा रही हैं? देखिए, चंबल के एरिया की कुछ सीटों की बात दिए जाए, या हम महाकौशल की बात करें, महाकौशल के गोटेगांव से एनपी प्रजापति चुनाव मैदान में थे। कांग्रेस के शेखर चौधरी की टिकट काट के उन्हें दे दी गई थी, तो वहां त्रिकोणीय मुकाबला साफ तौर पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा कुछ चंबल के कुछ एरिया हैं जहां पर भारतीय जनता पार्टी के नेता छोड़ के कांग्रेस या बहुजन समाज पार्टी में चले गए, तो कुछ सीटों को छोड़कर 20 से 25 सीटें में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी फंसी हुई है। लेकिन यहाँ ये तय नहीं है कि नुकसान कैसे हो रहा है, भाजपा को नुकसान हो रहा है या कांग्रेस को नुकसान हो रहा है। लेकिन ये 20 से 25 सीटें इस कांटे के मुकाबले में बेहद अहम रोल निभाती हैं, और यदि इन सीटों ने कांग्रेस का नुकसान पहुंचाया तो यकीन मानिए कांग्रेस चूक जाएगी, और यदि ये 20 से 25 सीटों ने भाजपा को नुकसान पहुंचाया तो यकीन मानिए कि भारतीय जनता पार्टी चूक जाएगी। तो ये 20-25 सीटें बहुत ज्यादा इस मुकाबले में निर्णायक साबित होंगी। जी बिल्कुल।